राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। और आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। आभारी हूं मैं आपके प्रेम की। आपने मुझे इतना सराहा, इतना प्रेम दिया। थैंक यू सो मच। तो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ टूटे हुए दिल पर, कर्जे चढ़े हुए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दिल दुखा हुआ, कहीं से भी कोई ठोर नहीं, कहीं से भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है आखिर लाइफ में, है ना। तो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आप इतना स्ट्रक महसूस कर रहे हैं। जिंदगी आपकी है, लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करके आपको इतने बुरे हालात में छोड़ रहे हैं कि जैसे कि आप तो कुछ हो ही नहीं, है ना। इतना फाइनेंशियल लॉस, इतनी जिम्मेदारियां, इतना कुछ, लेकिन ईश्वर कहीं सुन ही नहीं रहा। क्या हो गया है लाइफ में, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, है ना। एक्सक्यूज मी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारा लॉस बना हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस वक्त पर बहुत मस्ट है लाइफ में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स हो चुकी हैं पैसों से रिलेटेड। पैसों का आगमन बंद हो चुका है पूरी तरह से। कुछ लोग इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं कि उनको लोगों से छुपना पड़ रहा है। वो इतने ज़्यादा लॉस में जा चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, किस तरह से करें, है ना, क्या होगा। ऐसे में जिंदगी झंड है और फिर भी घमंड है। यस, बहुत ज़्यादा परेशान हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पर पैसों की दिक्कत ज़्यादा बनी हुई है और दर्द इतना है, वाह। मैं देख रही हूँ कुछ, यहाँ पर मेरी जो रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ विडोज हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, जिनको यहाँ पर मैं देख रही हूँ मेरी रीडिंग में। यहाँ पर जो भी लोग हैं मेरे व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले रहते हैं या फिर विडो हैं। किसी न किसी कारणवश उनके पार्टनर उनके साथ नहीं है, या फिर मैरिज तो की है लेकिन डिवोर्सी हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं आप, है ना। अकेले हैं। ये रीडिंग आई थिंक उन लोगों से रेजोनेट करेगी जो खास कर लोग अकेले रह रहे हैं, जिनको लगता है कि लाइफ में कोई रहा ही नहीं अपना। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की, बहुत कुछ ऐसा किया और अपनी लाइफ में चेंज लाने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ झूठे लोग, कुछ मक्कार लोग, जिन्होंने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट किया जो प्रेमवश या फिर मोहवश आपने अपने आप को खुद ही उनको ये हवाले कर दिया। मतलब आपके साथ बहुत सारा धोखा हुआ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये रीडिंग जिनके लिए है, आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ। किसी ऐसे पर्सन ने आपके साथ धोखा किया जिस पर आपने बहुत ज़्यादा फेथ किया था। आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान आपकी लाइफ में आपको कुछ खास देगा, आपके लिए कुछ खास करेगा, लेकिन इस इंसान ने आपको लगातार लॉस में डाला
और आप इसके जाल में लगातार फंसते गए फंसते गए फंसते गए, और कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा किया। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों का पैसा किसी कारणवश, किसी सेकंड पर्सन की वजह से बहुत सारा पैसा खराब हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ साथ आपके लाइफ में कोई एक पर्सन, आई थिंक ये लव लाइफ का मामला है, पैसों के साथ साथ प्रेम भी आपका पूरी तरह से घायल हुआ है, बुरी तरह से घायल हुआ है। आपकी जिंदगी में जो आपने चाहा था, सोचा था, शायद आपके अकेलेपन का किसी ने फायदा उठाया है। इस वक्त पर आपके साथ कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी हुई हैं कि आपको लगता है कि किसी, आपके माइंड में ये चीजें चल रही हैं कि किसी के कारण आप बुरी तरह से या तो फंस चुके हैं, या फिर फाइनेंशियल्स लॉस हो चुके हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको अपनी इमेज, आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बनी हैं कि आपके लाइफ में पैसों का लॉस तो हुआ ही हुआ, उसके बावजूद आपकी बदनामी की गई, आपके ऊपर कुछ गलत तरीके के धब्बे लगना, कलंक लगना, ऐसी चीजें आपके साथ कुछ क्रिएट हुई जो आपको समझ ही नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है। आपने तो उस इंसान के साथ उस इंसान पर फेथ किया, जिस भी इंसान की रीडिंग है, उस आपने अकेले थे, अपने पे काम किया, लेकिन इस वक्त पर जो आपकी एनर्जी है बहुत ही घायल वाली एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि किसी के कारण से आज जिस सिचुएशन में आप खड़े हो वो किसी कारण से हो। किसी इंसान ने आपकी लाइफ में सच्चाई को दिखाकर आपको धोखे में रखा। इस वक्त पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं किसी दूसरे के कारण से। वो दूसरा कोई भी हो सकता है, लव लाइफ के अलावा अगर रिश्तेदारी में हो सकता है, या फिर आपके वेल विशर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ट्रू फ्रेंड्स हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जो अकेला था, या फिर इस वक्त पर पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। ये सिचुएशन आपके साथ पहले हो सकती है, या फिर इस वक्त पर आप किसी के कारण, किसी पर्सन के कारण किसी ने आपको ऐसे लॉस में डाला कि आप बुरी तरह से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर अकेले हो चुके हैं, या फिर अगर आप विडो या डिवोर्सी हैं तो आपके विश्वास का घात किया गया। किसी इंसान ने आपको अपने जाल में फंसाया, ऐसा महसूस कर रहे हैं आप, और आपके साथ कुछ धोखे बन गए, है ना, जिस कारण से आप बहुत ही अजीब सा फील कर रहे हैं। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके मन में ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन ने, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ लव रिलेशन में ये चीजें हुई, उनको लगा था कि बहुत सारा प्रेम मिलेगा, लेकिन मिला क्या, धोखा। बुरी तरह से अपने आप को फंसा हुआ महसूस करना, बुरी तरह से आपकी लाइफ में लॉस क्रिएट करना, आपके अबंडेंस को, आपकी मेहनत को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। मतलब आपकी कमाई हुई, मेहनत की कमाई, या फिर आप इतने मेहनती थे कि अपने आप को किसी तरीके से आपने स्टैंड किया, या तो ये चीजें हो चुकी हैं, या फिर इस वक्त पर आप अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी इंसान के जाल में फंस गए आप, आपको ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के साथ बहुत सारे धोखे हुए, बहुत सारे लॉस बनाए किसी इंसान ने, बहुत ज़्यादा स्ट्रक हुए आप, लेकिन तब आपने
अपने पर्सन को, आप जिसके साथ भी रहते थे उस इंसान को आपने साइड कर दिया और अकेले रहने लग गए। आपने उस इंसान को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद आपने अपनी मेहनत पर काम किया, अपने आप को उस भट्टी में झोंक दिया कि जहां पर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। आप अपने प्रति ईमानदारी से आपने अपने लिए मतलब आगे बढ़े और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। और इस वक्त पर आपने इतना काम किया, इतना मेहनत की कि इस वक्त पर आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया, बहुत कुछ अचीव किया है ना। ये पिछली लाइफ हो सकती है जो लॉस से आप गुजरे, जो धोखे मिले, जो दर्द मिले, और आगे बढ़कर आपने खुद को अकेला किया, उन दुनिया से अलग किया, उन रिश्तों से अलग किया, और फिर आपने अपनी लाइफ के लिए खुद को चुना और मेहनत से आगे बढ़े। और मेहनत से आगे बढ़ने के बाद आपको रिजल्ट्स भी मिले, ईश्वर ने आप पर दया भी दिखाई और आपने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है ना, अपने लिए बहुत कुछ बना भी लिया, क्योंकि आपने मेहनत की थी तो यूनिवर्स ने आपको उसका फल दिया है ना। और या फिर सेकंड पर्सन जो है वो किसी के जाल में अच्छे तरीके से फंस गया, लॉस में रहा, आपके पैसे पर घात लगाई गई है ना। तो अब ऐसे इंसान की लाइफ में कुछ चेंज आने जा रहा है, उनकी लाइफ में जिन्होंने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत कुछ ऐसा कर लिया है जो उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ चेंज, तो ऐसे लोगों की लाइफ में कुछ चेंज आने जा रहा है ना। अबंडेंस से भरपूर एनर्जी उनकी तरफ फ्लो कर रही है यूनिवर्स की तरफ से। वाओ, इस वक्त पर कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं ईश्वर को, या फिर आपने अध्यात्म का रास्ता बड़े ही शिद्दत से मतलब अपना लिया है। आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल होने जा रहे हो, आपकी एनर्जीज इतनी हाई वाइब्रेशंस में हो, या फिर आने वाले वक्त में होने वाले हो। आपकी वाइब्रेशंस बहुत ही जबरदस्त तरीके से, आपकी इंट्यूशंस बहुत ही अच्छे लेवल पर बढ़ने जा रही है, और आपको सारी चीजें अब समझ आ रही हैं, या तो ये सिचुएशन अब की है कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं और बहुत ही अच्छे वेल्थ को अचीव करने जा रहे हो आप। आपके जो भी लॉस थे, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जो भी दिल टूटने वाली सिचुएशन थी, आपने उन सारी चीजों को समेट के एक जगह पर रखा और अपनी मेहनत पर काम किया। और मेहनत पर काम करने के बाद आपकी लाइफ में ये चीजें चेंज हुई। या फिर अगर आपके साथ ये चीजें अभी तक बनी हैं, आप किसी लॉस से गुजर रहे हो, आपके साथ कुछ धोखे हुए हैं, आपके साथ ऐसी चिटिंग्स हुई हैं जिनका आपको तहे दिल से दुख है, दर्द है, अंदर आप शॉक्ड हो ये क्या हो गया, तो आप मेहनती इंसान हो। आपने अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए मतलब आगे बढ़कर आपने कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराया, आप कुछ भी कर सकते हो, आपने बहुत कुछ किया है, जिस कारण से ईश्वर आपसे खुश है और आपकी लाइफ का एक साइकिल चेंज पीछे जो भी हुआ वो सारा एक पैटर्न खत्म हो गया। अब आपकी लाइफ में वो पैटर्न को दोबारा से रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने पूरी तरह से यूनिवर्स पर फेथ कर कर अब आप दुनिया से हट चुके हो, पूरी तरह से दुनिया से हट गए हो, और आपने अब ईश्वर पर अपने आप को जब सरेंडर कर दिया और अपने एक मनुष्य तत्व को पूरी तरह से निभाया, पूरी तरह से अपने आप के मतलब मेहनत पर काम किया। ईश्वर हमेशा कहते हैं कि मेहनत का फल अच्छा मिलता ही मिलता है हमेशा हर किसी को, तो आपको वही मेहनत का फल, ईश्वर आपसे खुश है और वो आपको वो फल देना चाहते हैं। ईश्वर की तरफ से आपके पास बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एक ऐसी एनर्जी आपकी तरफ फ्लो कर रही है कि अब आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रेम, हर चीज, आपका प्रॉपर लाइफ पाथ ही चेंज होने जा रहा है ना। अब आपको आगे बढ़कर आने वाले टाइम में आपको ये चीजें पूरी तरह से समझ आने वाली है कि आपका सोल मिशन क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं, और आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने जा रही है।
जिन लोगों के साथ बहुत सारे धोखे हुए, बहुत सारे लॉस में, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, बहुत कुछ झेल कर आए हैं आप पीछे से, तो ये ग्रोथ आपके लिए है। आप अब यूनिवर्स की आगोश में हो पूरी तरह से, और आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। आप राइट पाथ पर हो। आपने जो भी किया है अभी तक, जो भी दुख दर्द सहे हैं, जो भी लॉस सहे हैं, उससे आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, उसके बावजूद भी आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, जिस कारण से ईश्वर आपसे बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है। और आपके लिए वो उस पाथ को खोल रहे हैं जहां पर प्रॉपर पूरी तरह से अबंडन से भरा हुआ, पैसों से पूरी तरह से भरा हुआ, मतलब पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है आपको। आपकी लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि कलरफुल लाइफ आपकी हो जाएगी, पूरी तरह से कलरफुल लाइफ होने जा रही है। अभी से अगर कुछ लोग इस वक्त पर लॉस में हैं, तो ये मार्च के बाद से उनकी लाइफ में कुछ चेंज ऐसा आएगा कि वो खुद भी हैरान हो जाएंगे। आप बहुत बिजी होने जा रहे हो, बहुत बिजी होने जा रहे हो। आपकी हर तरह की जो ग्रोथ रुकी हुई थी, अब वो सारी ग्रोथ, क्योंकि आप लगातार मेहनत करते गए, तो आपको ईश्वर ने, यूनिवर्स ने ठान लिया, अब आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने जा रहे हैं जिसके हकदार थे आप। अब आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो तहे दिल से सच्चा प्रेम आपको दिखाएगा, अपनी आपकी तरफ यूनिवर्सल प्रेम आ रहा है। यूनिवर्स आपके लिए प्रेम भरा दरवाजा खोल रहे हैं, अपने दिल का दरवाजा खोल रहे हैं आपके लिए, और आपको वो हर चीज मिलने जा रही है जिसके हकदार आप थे। आपने इतने संयम से काम किया, आपने इन लोगों को माफ किया, आपने अपने टूटे हुए दिल की भी परवाह नहीं की। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वो ट्विन जर्नी में भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, और जिसके कारण से उनके साथ ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई। लेकिन ये बहुत ही, जिनकी ये रीडिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खुद पर काम उन्होंने किया और खुद को बैलेंस कर चुके हैं। आपके अंदर प्रॉपर तरीके से शिव और शक्ति की ऊर्जा का प्रवाहन हो चुका है या फिर होने वाला है ना, क्योंकि ईश्वर ने आपको खुद ही आगे बढ़कर, अगर आपको चीज, आपने मेहनत की, अपने लाइफ को ईमानदारी से जिया, जिस कारण से ईश्वर ने आपको अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते, अगर आपके पास समय नहीं है कि आप ऐसी चीजें करो, है ना, लेकिन आप थोड़ा बहुत कुछ करते हो या फिर नहीं कर पाते, लेकिन आपने अपने आप को सच्चाई से इस दुनिया में रखा है, तो ईश्वर ने आपके साथ क्या किया कि आपको नेचुरली वो मेडिटेशन वाली ऊर्जा मिलती रही, और ईश्वर ने खुद आकर आगे बढ़कर आपकी लाइफ को हील करना चाहा है, क्योंकि वो चाहते हैं, उन्होंने आपकी अच्छाई को देखा है। आपने जो भी आज तक दुनिया में किया, जो भी आपने लोगों के साथ बांटा है, अपना दुख किसी को नहीं दिखाया लेकिन सुख हर किसी में बांट दिया, हर किसी के साथ अपने आप को, अपनी खुशियों को शेयर किया, लेकिन दुख अपने अंदर रखा। अगर किसी ने भी आपको दुख पहुंचाया, उसके बावजूद भी आप ऐसी पर्सनैलिटी थे कि आपने हर किसी को माफ किया। इस कारण से यूनिवर्स ने अब आपके लिए ये चुना है कि आपको मिलेगी विक्ट्री। आपकी लाइफ में वो हर चीज आने वाली है जिसके आप हकदार हैं, और ये आपको एज ए गिफ्ट मिलने जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। वाह, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। अगर इस वक्त पर किसी कारण से आप मायूस नजर आ रहे हैं, खुद को आपको ऐसा लग रहा है कि आप मायूस हैं, किसी दर्द में हैं और शॉक्ड हैं, बहुत सारी पुरानी बातें सोचकर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, पुरानी पुरानी बातें याद आ रही हैं, आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वक्त पर आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सुनवाई बिना कहे भी सुन रहे हैं ईश्वर। मतलब आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको सुन रहे हैं। नेचुरली ईश्वर आपको हील कर रहे हैं। आपका 7th चक्रा हील हो रहा है, आपके क्राउन चक्रा पर हीलिंग जा रही है। अगर आपकी लाइफ में किन्हीं चीज़ों से आप अटैचमेंट में
खुद को मोह में समझते हो कि हाँ मतलब मैं किसी चीज का मोह नहीं छोड़ पा रही या छोड़ पा रहा। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमेशा आपको दर्द दिया, हमेशा आपको दुख दिया, उसके बावजूद भी आप उनसे जुड़े रहे, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप इन सारे मोह के बंधनों से बाहर आइए, क्योंकि ये चीजें अब आपके लिए नहीं है। जैसे ही आप इन चीजों से बाहर आएंगे तो जो आपको चाहिए यूनिवर्स को मालूम है, वो यूनिवर्स ने आगे बढ़कर आपको देने का फैसला किया है ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ये चीजें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। वाह, ये जो भी जिनकी एनर्जी है उनमें मतलब ज्यादातर वो जोडिएक साइन वाले हैं, जैसे कि ये है एरिस, लियो, सेजिटेरियस और एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। और जो मतलब बहुत माइनर में टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर सारे ही जोडिएक साइन वाले हैं, लेकिन ये जो रीडिंग है वो खासकर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वालों के लिए ज्यादा है। मतलब 100% यहाँ पर मैं उनको देख रही हूँ। और जो 30% है वो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कुछ समथिंग है ना, कुछ लोगों के लिए, इस जोडिएक साइन वालों के लिए है। तो आपके लिए ईश्वर ने अब पूरी तरह से पूरे दरवाजे खोल दिए हैं और आपको अब आगे मिलने जा रही है हैप्पी लाइफ, फैमिली लाइफ। अगर आपकी लाइफ आप अकेला महसूस कर रहे हो, पूरी तरह से अकेले हो, है ना, और आपने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में की हैं और बैठकर सिर्फ यहाँ पर बैठकर इस दुनिया में सिर्फ लोगों पर ताक झांक रखकर गलत तरीके की सोच विचार में रहकर आपने जीवन नहीं बिताया। आपके साथ कुछ भी हुआ, कितना भी कुछ दर्द आपको मिला, आपकी लाइफ में अकेले रह गए, कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ा। आपने लगातार, भले ही वो घर के काम हो या बाहर के काम हो, किसी भी तरीके की मेहनत आपने पूरी शिद्दत से दूसरों में दिया, है ना। तो इस कारण से ईश्वर आपसे बहुत खुश है, बहुत खुश है, जिस कारण से आपको अब पैसा, प्यार, फीलिंग्स, हर चीज मिलने जा रही है प्रॉपर, भरपूर तरीके से। आपको ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना। तो आपको रेडी रहना चाहिए। आपके लिए कंग्रेचुलेशंस, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ आने वाली लाइफ के लिए। आपकी लाइफ में ये चीज़ें बहुत खास होने जा रही हैं और जितना भी दर्द भरा था आपकी लाइफ में, जितने भी दुख भरे हुए थे, है ना, तो आप उन सभी चीज़ों से अपने आप को अभी जिस पॉजिटिव एनर्जी में थे, अभी मतलब आप दर्द में होते हुए भी अगर आपने अपने आप को निभाया है पूरी तरह से, तो आप इस चीज़ को सोच लीजिए कि अब यूनिवर्स ने आपके वो सारे दरवाजे खोल दिए हैं। बस थोड़ा सा फासला है, वो भी चीज़ें खत्म होने वाली हैं। अपने मुंह से बाहर आइए। कुछ भी ऐसी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं तो उन चीज़ों को आपने नहीं सोचना। वाह, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेम आने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रेम आने वाला है। आई थिंक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड 6 हो सकती है। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों की 12 तारीख भी देख रही हूँ, 9 तारीख भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर आपका बर्थ जनवरी का हो सकता है, आपका बर्थ जनवरी का हो सकता है, दिसंबर का हो सकता है ना, मार्स, ओके, मार्स की एनर्जी हो सकती है आपके साथ। आप आई थिंक आप पर मंगल दोष हो सकता है, मांगलिक हो सकते हो आप, मांगलिक हो सकते हो आप। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ जो नवंबर बर्थ के हो सकते हैं, अप्रैल बर्थ के हो सकते हैं, मई बर्थ के हो सकते हैं, है ना।
बहुत एग्रेसिव नेचर के हो सकते हो। आप पर बृहस्पति जी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बहुत सारों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ही लविंग केयरिंग होने के बावजूद भी जब आपको गुस्सा आता होगा तो एकदम से फटने जैसा आता होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा, लेकिन आप स्विंग भी कर जाते हैं। और साथ के साथ ही आप मतलब आपकी जो एनर्जी है, जितना ज्यादा आप लविंग केयरिंग हो, लेकिन अगर आपके अंदर की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उतनी ही ज्यादा, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आप अन्याय को नहीं सह सकते, कुछ भी गलत होता देखते हो, आप झूठ को नहीं सह सकते, तब आपकी एनर्जी ऐसे हो जाती है जैसे आग की लपटें होती हैं, जलती हुई लपटें। आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, आप अन्याय के खिलाफ फटाफट से उठ जाते हो। और भले ही आपके साथ सामने से कुछ गलत होने जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर जहां पर चीजें गलत होती हैं वहां पर आप अपनी टांग अड़ा ही देते हो और भी ज्यादा बुरे साबित हो जाते हो, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको नहीं समझता और वो अपनी ही धुन में चलते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आप अन्याय को नहीं सह सकते, इस कारण से आपके साथ कुछ भी हो आप गलत को एक्सेप्ट नहीं करते, और इसी कारण से आप कई बार लोगों से कटते भी जाते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते। मैं बहुत सारे लोगों में यहाँ पर सूर्य की एनर्जी देख रही हूँ, अग्रेसिव एनर्जी बृहस्पति जी की देख रही हूँ, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ही भागने दौड़ने वाला, आपका मतलब आप बहुत ही चुस्त हो सकते हो। मतलब एक होता है ना कि एक लेजी सी एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो फुर्तीले हैं, भाग भाग कर काम कर लेते हैं, भाग भाग कर आपको किसी भी तरीके का काम दे दो आप करते हो, है ना। आप कभी भी लेजीनेस फील नहीं करते या किसी भी काम को आगे के लिए नहीं रोकते। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी उनके पास है लेकिन कोई भी कुछ नहीं है ना। यहाँ पर मैं बहुत लोगों को बिजनेस माइंडेड भी देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में लगातार पैसा 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 चलता रहता है और उनको क्रेविंग बनी रहती है, या उनको हर टाइम ये चीजें बनी रहती हैं कि वो किस तरीके से इस पैसे पे काम करे, किस तरीके से पैसे कमाए, किस तरीके से यहाँ से पैसा आ जाए, वहां से, मतलब पैसे की एनर्जी लगातार उनके दिमाग में पैसा चलता रहता है ना। वो कुछ ना कुछ अपने आइडियाज पे काम करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब बैठना नहीं चाहते। उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि फ्री बैठने की बजाय हम कुछ कर लें, ऐसा कुछ दिमाग में चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लविंग केयरिंग होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर में है, मतलब गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़ेपन में रहते हैं, है ना। खासकर ऐसे लोग हैं जो लविंग केयरिंग होने के बावजूद भी गुस्से में रहते हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो आपको इस चीज पर आपको सूर्य को जल देना चाहिए, चढ़ते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेम अच्छी बात है लेकिन मोह गलत बात है। बहुत ज्यादा दूसरों पर अपने आप को उड़ेलने की बजाय एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, है ना। और लगातार हर चीज को खुद ही करने में नहीं लगना चाहिए। हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, सब कुछ हम ही कर लें, लेकिन थकने के बावजूद भी आप ये नहीं सोचते कि हम थक चुके हैं, है ना। तो अपने आप को लगातार इतना भी मत झोंक दीजिए दूसरों के लिए कि अपनी लाइफ के लिए टाइम ही ना बचे, है ना। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को जिद्दी भी देख रही हूँ। बहुत सारी जिद होती है तो इतनी जिद भी अच्छी नहीं है। आपको थोड़ा सा जिद का लेवल कम करना चाहिए ताकि एक बैलेंस बना रहे, है ना। गुस्सा अच्छी बात है, सही जगह पर गुस्सा आना चाहिए, पर इतना गुस्सा आने की क्या जरूरत है जहां पर आप सही होते हुए भी लोग आपको समझ ना सके, है ना। क्योंकि वैसे तो आप गुस्सा दिखाते ही नहीं, लेकिन दिखाते हो तो बहुत अव्वल नंबर का दिखाते हो। तो आपको उस पर काबू करना है, कंट्रोल करना है ना। तो आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी, है ना। मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ अक्टूबर से नवंबर तक उनके लाइफ में कुछ खास होने जा रहा है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो उनको खुशियों से भर देगा। बहुत सारे लोग ऐसे जो मार्च से अप्रैल तक उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा
जो आपको लगेगा कि हाँ ये होना चाहिए था, यही मुझे चाहिए था, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग जो अगस्त और सितंबर के बोर्न हो सकते हैं। आपका जन्म, पैदाइश आपके अगस्त और सितंबर में हो सकती है, मतलब ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है अगस्त से लेकर सितंबर में किसी भी टाइम पर। आपको भी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो आपकी लाइफ को स्टेबल कर सके, है ना। अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बनी हुई हैं कि लगातार आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में इधर उधर होते रहते हो और किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पाते, तो आपको यहाँ पर अपने आप को समझना है, कंट्रोल करना है, पूरी तरह से बैलेंस बनाना है, ताकि आने वाली अगस्त के बाद आपकी लाइफ में वो चीज हो जो आपके मन के अंदर इस वक्त पर चल रही है। कुछ होना चाहिए, मतलब भले ही वो लव लाइफ, या फिर मैं बहुत सारे लोगों की देख रही हूँ मैरिज लाइफ में कुछ चीजें हैं जो सही होने जा रही हैं अगस्त के बाद। बहुत सारे लोगों की मैरिज अगस्त के बाद होने जा रही है, जिन लोगों की मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब हो नहीं रही थी, है ना। तो इस वक्त पर अगर किसी भी तरीके से आप अकेले हैं तो ये रीडिंग आपके लिए थी। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपसे प्रॉपर रेजोनेट हुई है तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं आप। वीडियो के नीचे एक सिंबल है हार्ट का, उसे क्लिक करके, है ना। और बहुत सारों जिनको आप जानते हो जिनकी मैरिज नहीं हुई, या फिर विडो हैं, या डिवोर्सी हैं, या प्रॉपर अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले हैं, है ना, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी तरह के किसी भी तरीके के सॉल्यूशंस का, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे 8802468028 पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ओनली मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूं, सही सॉल्यूशंस दे सकूं। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट डाउनलोडिंग के साथ। ओके।